नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के मंजिल कार्यक्रम में और मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंजिल हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम प्रदेश के युवाओं के लिए उनके रोज़गार और उनके स्वरोज़गार की नई नई योजनाओं को लेके आते हैं और साथ ही लाते हैं बहुत अच्छी जानकारी जो अगर उनको पसंद आए तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका पसंदीदा कोर्स, आजकल की युवा पीढ़ी का पसंदीदा कोर्स कौन सा है। बिल्कुल सही सोचा आपने। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो डिजिटल होना चाहती है और इसीलिए वो कंप्यूटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित कोर्सों को चुन रही है। और इसी की संबंधित जानकारी के लिए आज जो है हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरिया, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नाइलिट शिमला के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी डिजिटल इंडिया में बहुत विश्वास करते हैं और कल ही उन्होंने अपनी सीधी बातचीत में सोलन के एक बागवान से डायरेक्ट बातचीत करी और उनसे ये जाना कि डिजिटल होना उनके लिए कितना लाभकर रहा। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गुलेरिया का अपने स्टूडियो में और उनसे जानेंगे कि नाइलिट शिमला हमारे युवाओं के लिए कौन से अच्छे कोर्सेज लेके आया है और उनको करने के बाद उनके लिए रोज़गार और स्वरोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी बढ़ जाएंगी। तो हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो यही है कि नाइलिट द्वारा युवाओं के रोज़गार और स्वरोज़गार के क्या अवसर हैं। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले तो ये बताएं गुलेरिया जी कि नाइलिट एग्जैक्टली है क्या। मैम, मैं अपने सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नाइलिट बेसिकली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि भारत सरकार के आईटी मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्था है और शिमला और हिमाचल प्रदेश के सभी राज्यों में नाइलिट कंप्यूटर के कोर्सेज के थ्रू एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे यहाँ के युवाओं के लिए अपनी कंप्यूटर शिक्षा को प्रदान कर रहा है। तो नाइलिट जो है उसके सेंटर्स जो हैं वो शिमला और मंडी में हैं और या उसके अलावा भी और कहीं पर हैं। नाइलिट का जो शिमला का जो केंद्र है वो 1995 से कार्यरत है यहाँ पर जी। और इसके अतिरिक्त जो नाइलिट के जो सेंटर्स हैं वो हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हिप्पा के नाम से जाना जाता है फेयरलॉन्स में, उसके साथ 4 राज्यों में इसका काम चल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जिला हैं, जैसे कि चंबा में हमारा एक सेंटर है, इसके अलावा मंडी में हमारा हिप्पा के साथ कोलैबोरेशन है, आपका नाहन है और धर्मशाला में। इसके अतिरिक्त HPRTI जहाँ पर कि ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिशियल्स की जो ट्रेनिंग चलती है जोगिंद्रनगर में, वहाँ हमारा एक संस्थान है। बट अभी हाल ही में हमारा 2019 में ही हमारा जो है मंडी में एक एक्सटेंशन सेंटर खुला है जो कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी की उच्च सोच की वजह से उन्होंने हमें मंडी में जो है एक नया सेंटर खोलने का मौका दिया है। सो यानी कि अगर हमारे युवा पीढ़ी जो है वो नाइलिट के कोर्सेज करना चाहती है तो इन 6 जगहों से कर सकती है। बट सबसे बड़ा सेंटर आपका शिमला में है। शिमला में। जी। तो मुझे ये बताएं गुलेरिया जी और हमारे युवाओं को भी कि नाइलिट के सबसे पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं। जो नाइलिट शिमला के थ्रू जो बहुत से पॉपुलर कोर्सेज हैं, देखिए पहले आपका जो +2 के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए नाइलिट का जो O लेवल कोर्स है जो कि हम जिसे बोल सकते हैं कि एक डिप्लोमा ओरिएंटेड कोर्सेज है। और इसके अलावा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल के करीब एक और कोर्स है जिसको कि नाइलिट A लेवल के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा PGDCA, DCA-DTP, ये वो कुछ कोर्सेज हैं जो नाइलिट शिमला द्वारा ऑफर किए जाते हैं। तो जो O लेवल का जो कोर्स है वो +2 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा विकल्प है कि वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई जो ग्रेजुएशन की कर रहे हैं उसके साथ साथ वे अपने वोकेशनल कोर्सेज को भी O लेवल और A लेवल के थ्रू चला सकते हैं। सो यानी कि +2 करा हुआ कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, वो O लेवल में एडमिशन ले सकता है और साथ ही साथ अपना अगर BA, BSc या BCom कर रहा है तो उसके साथ कर सकता है। तो ये बताइए कि इसमें एडमिशन्स कैसे मिलते हैं। जो आपने बताया आपके O लेवल और A लेवल कोर्सेज, एडमिशन कैसे मिलेंगे इसमें। देखिए नाइलिट O लेवल में एडमिशन्स लेने के लिए वैसे हम नॉर्मली एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो जैसे अभी कोविड के दौरान थोड़ी समस्या है तो बच्चे जो हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन माध्यम से भी एडमिशन्स वो ले सकते हैं। उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है nilit.gov.in/shimla को अगर वो जाएं और चेक करें तो वहाँ पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप ये एड्रेस एक दफ़ा फिर से बताएं जो ईमेल। जी बिल्कुल, nilit
nailed.gov.in/Shimla ओके। उस पे जाके बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन ओ लेवल के कोर्स में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल के, जो भी उनके +2 के 10th के आधार कार्ड की कॉपीज़ हैं, उन्हें डाल के बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो इसमें एडमिशन लेने का कोई क्राइटेरिया भी है या कोई एडमिशन टेस्ट है, कुछ इस तरह का भी है? अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन्स चल रही हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि नाइलेट के जो ओ लेवल कोर्सेज़ और ए लेवल में हमने उसे 3 श्रेणियों में डिवाइडेड है। जैसे कि आपका नाइलेट ओ लेवल जो कोर्स है, उसमें जो बच्चा SC/ST वर्ग का है और अगर उसके +2 में 60% अबव हैं, तो उस बच्चे को हम फंडेड स्कीम, जो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे की एडमिशन है, उसमें वो एडमिशन ले सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी और जो योजनाएं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो हमारे दूसरे केंद्रों में चल रही है, जो SC/ST बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा फ्री है, उसमें भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। लेकिन अभी परसेंटेज जो है वो सिर्फ एक ही है जो कि हमने रखा है, जिसमें फ्री कोर्सेज हैं। वहाँ पर अदरवाइज कोई भी बच्चा एटलीस्ट 50% के साथ। तो हमारी भारत सरकार की ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो आपके जैसे संस्था के थ्रू अगर वो अच्छे कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो उनको आराम से इसमें एडमिशन मिल जाए। तो आई एम श्योर आपके जो ए लेवल कोर्सेज हैं उसमें भी यही क्राइटेरिया होगा? हाँ जी, नाइलेट ए लेवल का जो कोर्स है उसमें भी यही क्राइटेरिया है। और जो ए लेवल जो कोर्स है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कि ग्रेजुएशन के बाद होता है और इसमें 1.5 साल का कार्यक्रम है। 10 इसके पेपर हैं जिनको कि बच्चे को, और ये जितने भी 10 पेपर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आजकल की जितनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारे रिवाइज सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इस कोर्स को डेफिनेटली करने के बाद बच्चा अपने फ्यूचर स्किल्स और करियर को एनहांस करेगा। तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप सिस्टम भी है? जो आपने ये तो बता दिया कि SC/ST स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं बनाई हुई हैं, बट जो आम जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप या परसेंटेज बेसिस पे कुछ ऐसी स्कीम है क्या? हाँ जी, नाइलेट में आपका एक तो जो नाइलेट द्वारा जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसमें अगर कोई बच्चा ए लेवल या ओ लेवल में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसका जो रिज़ल्ट है अगर वो अच्छा है, तो उस बच्चे की पूरी डिग्री को हम अगर उसको मिलती है तो उसको हम स्कॉलरशिप के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको स्कॉलरशिप का प्रोवाइड बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार के हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा हमने MOU किया है 2019 में। तो उसमें जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का बिल्कुल सही तरीके से अपने चारों पेपर और डिग्री समेत अगर क्लियर करता है, तो डिपार्टमेंट द्वारा उसे पूरी उसकी जो फीस है वो रिम्बर्स कर दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे जितने भी मेधावी स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स करें, तो कोर्स करने का लाभ तो है ही, और साथ में उनकी जितनी भी फीस वो देंगे वो उनको वापस मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है? आपने कहा कि इसके सारे पेपर्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं और काफ़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के और लेटेस्ट कोर्सेज के साथ आपने ये कोर्स बनाया हुआ है। तो किस तरह से ओ लेवल में किस तरह के एग्जाम्स हैं और ए लेवल में किस तरह के एग्जाम्स? देखिए, जो ओ लेवल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये सारे के सारे हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर द्वारा सेंट्रलाइज्ड हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ लेवल और ए लेवल कोर्सेज AICTE पे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं ये सारे कोर्सेज। और ओ लेवल जो है वो 1 साल का है और 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। पहले 2 पेपर क्लियर करने हैं जो कि फंडामेंटल और वेब डिज़ाइनिंग बेस्ड है, जो आजकल का सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिसमें काफ़ी बच्चे अपना खुद का स्वरोजगार भी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ले रहे हैं। और जो बाकी जो 2 पेपर हैं वो IoT, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, और पाइथन, जो कि मशीन लर्निंग, डाटा साइंस आपने सुना होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे बहुत सी कंपनीज भी काम कर रही हैं, वो कोर्सेज में इंक्लूडेड है। अगर ये चारों पेपर बच्चा क्लियर करता है तो एक प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के साथ वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, और पूरा सक्सेसफुल होने पर उससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और हर सरकार में, हर गवर्नमेंट में बच्चे को उसमें एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी है। तो मतलब वो पूरी तरह से पूरे इंडिया भर में मान्य है, चाहे वो सरकारी जॉब्स हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हों। सो डॉक्टर गुलेरिया, मेरा अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो ये ओ लेवल सर्टिफिकेट करने के बाद बच्चा जो है वो इस सर्टिफिकेट के साथ किस तरह की नौकरी ढूंढ सकता है, या उसको किस तरह की नौकरी मिलने की उम्मीद है? नाइलेट ओ लेवल और ए लेवल जो कोर्सेज हैं, अगर कोई बच्चा उसे सक्सेसफुली क्लियर करता है जी, तो वो भारत सरकार के या हिमाचल प्रदेश सरकार में आपका JOIT की जो पोस्टें निकलती हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जो पोस्टें निकलती हैं, या टेक्निकल विंग साइड की जो भी IT की पोस्टें निकलेंगी, उसके लिए वो बच्चा एलिजिबल है। इसके अतिरिक्त ए लेवल क्लियर करने पे, या नाइलेट का जो B लेवल है जो कि MCA इक्विवेलेंट माना जाता है, अगर उसको बच्चा क्लियर करता है तो
हायर एंड पे टेक्निकल या प्रोग्रामिंग साइड की, जैसे प्रोग्रामर पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट है, उनके लिए वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है और वो अप्लाई कर सकता है उसमें। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के चांसेस हैं। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ओ लेवल क्लियर करने के बाद सफलतापूर्ण JOIT जैसे टेस्ट को क्वालिफाई करके जो लगे हैं। JOIT के एग्ज़ाम से मुझे भी लगा, क्योंकि अभी हाल में ही JOIT का एग्ज़ाम हुआ है और कहा भी गया कि पेपर जो था वो काफ़ी उसका लेवल जो था वो बहुत अच्छा था। तो आपका ये जो O लेवल है कोर्स जो है, मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये O लेवल कोर्स जो है वो किस तरह से उनका इस JOIT एग्ज़ाम को क्लियर करने में सहायता कर सकता है। देखिए, ये तो क्लियर है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो O लेवल का जो कोर्स है, जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 पेपर हैं, पर इसमें जो 4 पेपर हैं उसका जो तरीका है एग्जामिनेशन पैटर्न का, देखिए पहले जो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जी। और 60 मार्क्स की थ्योरी है। और अगर बच्चा 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता है तो कहीं ना कहीं वो बुक को पूरे तरीके से पढ़ेगा जी। और वही पैटर्न बच्चा जब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करता है तो वहाँ पर भी वो उसी तरीके की मेथोलॉजी को फॉलो करता है। तो यकीनन जो 4 पेपर अगर बच्चा क्लियर करता है अपने और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल करता है तो वो जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो प्रिपरेशंस करेगा, कहीं ना कहीं IT ओरिएंटेड जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उसमें वही पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो किया जाता है। और अगर उसका उस टफनेस लेवल को अगर वो क्लियर कर लेता है जो O लेवल के पेपर में उसने क्लियर किया है, तो ये तो श्योर है कि वो कहीं ना कहीं JOIT जैसे एग्जामिनेशंस को क्लियर करेगा ही करेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर गुलेरिया, और हमारे दर्शकों और हमारे जो युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप नाइलेट का O लेवल कोर्स या A लेवल कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसकी तैयारी पूरी शिद्दत से करते हैं और बहुत अच्छे से अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो यकीनन ये जो सरकारी नौकरियों की निकल रही हैं वैकेंसीज़, उसमें आपके होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप लोग नाइलेट के कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर सोचें। तो ये तो हो गया हमारी सरकारी नौकरियों के प्रति। अब आप ये बताएं कि अगर हम ये चाहें कि हम A लेवल और O लेवल कोर्सेज़ करके हम स्वरोज़गार अगर करना चाहें तो किस तरह के, क्या यही कोर्सेज़ उसके लिए सफिशिएंट हैं या नाइलेट के पास कोई और भी कोर्सेज़ हैं अगर बच्चे अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? नाइलेट के O लेवल और A लेवल जैसे मैंने कहा कि ये तो आपका सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी हैं। दूसरा O लेवल और A लेवल जैसे कोर्सेज़ को करने के साथ बच्चे के अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी हैं, काफ़ी हद तक वो कोर्सेज़ भी कवर अप हो जाते हैं जो नाइलेट शिमला अलग से भी चलाता है। जैसे इंजीनियरिंग के काफ़ी बच्चे हैं जो कि अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स के लिए हमारे पास आते हैं, और कुछ कोर्सेज़ जो आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में, जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात कर रहा था, या पाइथन मशीन लर्निंग हो गया। इनफैक्ट बल्कि अगर किसी को कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे कोर्सेज़ करने हैं, टैली जैसे अकाउंटिंग कोर्सेज़ करने हैं, तो ये वो कोर्सेज़ हैं जो कि अगर बच्चे ने अच्छे से किए हों, तो मेरा मानना ये है कि अगर वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज अच्छे से किए हों तो वो कहीं ना कहीं अगर अपना स्टार्टअप कर दे शुरू जी, तो वो एक अच्छा विकल्प है उसके लिए, अगर वो अपने आप मतलब अपना स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहता है तो डॉक्टर गुलेरिया, हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपके जो इतनी तरह के कोर्सेज हैं, एक A लेवल O लेवल हो गया, एक PGDCA हो गया, एक आपने और कोर्स का नाम लिया था नाइलेट B लेवल, नाइलेट B लेवल, इसके अलावा और कौन से कोर्सेज हैं जिनको करके, और कौन से ऐसे रोज़गार हैं, स्वरोज़गार, जो हमारे युवा शुरू कर सकते हैं अगर वो नौकरी ना करना चाहें? हमने अभी IoT जो जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे कोर्सेज या फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टैली, ये कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे पसंद भी करते हैं, और दूसरा स्किल ओरिएंटेड भी हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम देखें तो हर जगह पे इस तरीके के कोर्सेज की ज़रूरत रहती ही है। इसके अलावा हमने आजकल जैसे डेटा साइंस का बहुत नाम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत नाम चल रहा है, तो हमने इस तरीके के भी कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि इस 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में है, 4 वीक्स की ड्यूरेशन में है, और इन कोर्सेज को करके बच्चा कहीं ना कहीं अपना खुद का सेटअप कर सकता है, स्वरोजगार के उसको कई विकल्प उसको मिल जाते हैं इसमें। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अपने टाइपिंग कराने के लिए
और ड्राफ्ट उसको जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए अगर कोई जैसे थीसिस ही टाइप कर रहा है तो उस तरह के भी क्या लोग जो हैं अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास इस तरीके के कोर्सेज के लिए भी आते हैं जो कि ऑफिस ऑटोमेशन में अपना थोड़ा सा अच्छा कैलिबर करना चाहते हैं। जैसे कि आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो जैसे वर्ड जो है अगर कोई अच्छे से करता है तो वो कहीं ना कहीं थीसिस राइटिंग या इस तरीके की प्रूफ रीडिंग और उन सब चीज़ों में भी वो अच्छा अपना फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड अगर उसको अच्छे से आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कहीं पर भी अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। और ये चीज़ें नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके का अपना एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और मुझे तो लगता है कि कोविड टाइम्स ने हमारे इस सेक्टर को और भी ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया है और ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस हमेशा से ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऑनलाइन अगर जब भी लोगों को कुछ देना है, प्रेजेंटेशन है या कुछ है, तो अच्छे पीपीटी भी बनाने हैं और हर किसी में ये क्षमता हो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है वो नाइलेट से इस तरह के कोर्सेज करके अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन भी एडवर्टाइज करके कर सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो डॉक्टर गुलेरिया ये बताएं कि क्या नाइलेट ऐसे भी कोर्सेज ऑफर करता है जो हमारे ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, वो भी अगर इस कोर्स को करें तो उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या स्वरोजगार में उसका कुछ फ़ायदा हो? जो नाइलेट के जो कोर्सेज़ हैं, एक तो है जो बच्चा अभी अपने ग्रेजुएशन कर रहा है साथ साथ वो इन कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा सकता है और एलिजिबल हो सकता है दूसरे उसमें। इसके अलावा हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं और अपनी आईटी के क्षेत्र में जो अपने आप को एनहांस करना चाहते हैं, अपनी स्किल एनहांसमेंट करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कई बार उस तरीके की एक्सपर्टीज़ डिपार्टमेंट्स में नहीं है, तो वहाँ पर नाइलेट द्वारा उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग में भी किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, नए नए कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और उनका मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन यूज़ करके हमारे द्वारा दी गई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वो एम्प्लॉइज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। मेरे मन में अभी भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट्स, आपने चूंकि नाम लिया था तो मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आ रही हूँ कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो तो कुछ ना कुछ आईटी की ट्रेनिंग कर ही रहे हैं। जी। तो उनके लिए क्यों आपके, जैसे आपने कहा कि आप लोग कुछ कोर्सेज उनके लिए करते हैं, तो कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं? और जैसे आजकल भी बहुत से बच्चे हमारे पास इंजीनियरिंग, जैसे कोविड टाइम में मुझे ये लगता है पर्सनली कि सही मायने में डिजिटल इंडिया का जो है उसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कोविड टाइम में आ रही है। तो जो आपके जो कोर्सेज हैं जैसे पाइथन है, डेटा साइंस है, इन कोर्सेज के लिए बहुत से बच्चों ने इस टाइम हमारे पास इंजीनियरिंग के बच्चों ने एनरोलमेंट लिया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि कोविड टाइम्स में आप किस तरह से क्लासेस चला रहे हैं? अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रही हैं और हम हर तरीके के माध्यम से, चाहे गूगल मीट हो या फिर आपका सिस्को वेबएक्स है, उसके माध्यम से हम बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी हर दिन क्लासेस होती हैं 2 आवर्स, हम और डेली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और किसी को अगर डाउट्स हैं तो प्रैक्टिकली वी आर ट्राइंग कि उनको हेल्पफुल हो सके। सो लेट्स कम टू कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बच्चों को। तो आपने सरकार का तो बता दिया कि सरकार में JOIT जो है एंड आउटसोर्स पर भी जो है वो नाइलेट का काफ़ी है। हाँ जी। तो आउटसोर्स पे जो हमारे बच्चे इस वक्त रखे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस या किस तरह से वो अपना काम करें? देखिए, मुझे ये लगता है कि ग्रेजुएशन ऑलरेडी बच्चे ने अगर किया है और अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा उसके साथ, उसके वैलिड कंप्यूटर डिप्लोमा अगर उसके पास है, जैसे कि मैंने अपने कोर्सेज भी बताया वो लेवल A लेवल, और इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी के भी अगर वैलिड डिप्लोमा कोर्सेज हैं तो वो उस बच्चे को एलिजिबल बनाते हैं हर तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है और या प्रोग्रामिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए। तो वो कोर्सेज एनहांस करके डेफिनेटली बच्चे को एम्प्लॉयमेंट चांसेस बहुत से हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, हमने शुरू में बात करी थी स्किल इंडिया की भी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है ये स्किल इंडिया, और नाइलेट जो है वो स्किल एनहांसमेंट में काफ़ी काम कर रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को और हमारे युवा पीढ़ी को बताएं कि किस तरह का स्किल एनहांसमेंट का कार्य आप लोग कर रहे हैं। देखिए, स्किल एनहांसमेंट में नॉर्मली नाइलेट अपने कोर्सेज के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग तो कर ही रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमारा जो मंडी केंद्र है उसमें भारत सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी स्कॉलरशिप स्कीम्स के ऊपर भी बच्चों को, जो SC ST वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री O लेवल का कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम इसके उसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है और बुक्स की फैसिलिटीज़ भी हैं।
तो वो सब डिजिटली ही बच्चे को और दूसरा हम कई बार डिजिटल प्रोग्राम्स के ऊपर भी बताते रहते हैं कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है। इस पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया है। तो मुझे बताएं डॉक्टर गुलेरिया कि जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं, क्या ये वही कोर्सेज हैं जो आपके आम जनरल कोर्सेज चल रहे हैं? आम जनरल कोर्सेज जो हैं वो तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारा कैसे स्टूडेंट को डिजिटाइजेशन की तरफ करना है या कैसे उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके बारे में भी हमने डिजिटल इंडिया वीक के दौरान हम टाइम टू टाइम बच्चे को बताते रहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि आपने मुझे कुछ चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आप बता रहे थे। कुछ चंबा हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट का, तो वहाँ पर भी शायद आप कुछ नया स्पेशल प्रोग्राम वो हमारा भारत सरकार द्वारा अगेन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 6 मंथ्स के वहाँ ऑफिस ऑटोमेशन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टैली, इसके कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं जो 6 मंथ्स के, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रुझान वहाँ पर कोर्सेज के लिए है। और इन कोर्सेज को बनाया ही इसलिए गया है ताकि बच्चा अपने आप को स्किल्ड भी करे और सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहीं ना कहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी चाहती है आजकल, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि अगर काम करना है तो खुद के लिए करो, और खुद का किए काम में आप ही स्वयं अपने मालिक हैं और आप अपने काम को बहुत अच्छे से बढ़ा भी सकते हैं। ये बताइए डॉक्टर गुलेरिया कि नाइलेट के जो कोर्सेज हैं, इसके जो ए लेवल और ओ लेवल के आपने जो सर्टिफिकेट्स बताए हमें, तो ओ लेवल तो साल भर का हो गया और ए लेवल जो है वो 1.5 साल का है आपने। तो आपके साथ में ये जो PGDCA है और एक आपने बताया DCDT, ये कितने दिनों के हैं? और ये PGDCA कोर्स जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी जगहों पर PGDCA चलता है, उससे क्या सेम है या उससे किसी तरह से डिफरेंट है? जो PGDCA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और DCA डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, ये सब भी 1-1 साल के ही प्रोग्राम्स हैं। और जो हमारा सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं, और काफ़ी फेमस भी है क्योंकि ये भी बच्चों को एलिजिबल बनाता है। दूसरा कहीं ना कहीं हम लोगों का हम लोग जो टीचिंग जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो स्टडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज़रूर एक डिफरेंशिएट करता है नाइलेट के शिमला के कोर्सेज़ को और क्वालिटी को कंपेयर टू अनदर कोर्सेज़। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पास इस वक्त हिमाचल में नाइलेट से आपके सारे कोर्सेज़ में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? जो नाइलेट शिमला के अगर हम देखें तो नाइलेट शिमला में ही हमारे पास जो है इस टाइम पे मिनिमम 500 स्टूडेंट जो है वो कम से कम डेली का जुड़ता है। इसके अलावा हमारे जो आपके मंडी सेंटर है वहाँ 400 के आसपास हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 1500 के अराउंड टोटल स्ट्रेंथ जो है मतलब इस टाइम पे 1 साल के अंदर ही हम लोग इतने बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग जो है अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करें, और काफ़ी बच्चों ने नाइलेट से कोर्सेज करके बेनिफिट। तो आप हमारे जितनी भी युवा पीढ़ी इस वक्त हमें देख रही है ये कार्यक्रम, उनको आप नाइलेट की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स नाइलेट के कोर्सेज़ को कर रहे हैं वो पूरे मन से करें, पूरे हार्डवर्क से करें, और अगर वो ओ लेवल, ए लेवल या PGD से जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को अच्छे से कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि उसमें सीखने की क्षमता हो, अपने को बेहतरीन भी साबित करें, और दूसरा वही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी एक बेस्ट ऑफ लक लेके ही आएगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलेरिया। आई एम श्योर हमारे आज की युवा पीढ़ी ने ये समझा होगा कि नाइलेट के कोर्सेज़ जो हैं उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, और अगर वो पूरी शिद्दत के साथ ये कोर्सेज़ करेंगे तो उनको सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में और अपना स्वरोज़गार करने में कितने सहायक सिद्ध होंगे। तो आगे भी मंजिल में हम इसी तरह की जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।